थी उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर गाइस जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर वाउचर के ऊपर वीडियो बनाया था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने अगर वाउचर का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि वाउचर क्या होते हैं, मैंने उसके बारे में बताया था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डील करूंगा कि हम वाउचर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, या फिर हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं पहले से बने बनाए वाउचर्स को। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डिस्प्ले गेटवे ऑफ टैली पर आपके पास ट्रांजेक्शन्स के अंदर वाउचर आता है। इसके अंदर हम या तो वी को प्रेस कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली एंटर करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे वी को प्रेस करके या डायरेक्टली एंटर करके, तो आपको यहाँ पे गाइज अपने जो हमारे राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे वाउचर कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल, परचेज सारे तरह के होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरह के वाउचर होते हैं। वो कैसे देखेंगे? तो ये अदर वाउचर F10 यहाँ पे दबा सकते हैं F10, या फिर इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे पूरी वाउचर की लिस्ट आ जाएगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। पहला वाउचर होता है हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर, जिसके अंदर मैंने बताया कि सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड वाउचर टैली हमें देता है इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है। और थर्ड वाउचर हमें देता है ऑर्डर वाउचर, जिसके अंदर हम ऑर्डर कि हमें कौन किसी वर्क के लिए ऑर्डर देना है या ऑर्डर लेना है या फिर गुड्स सेल परचेज का ऑर्डर देना है लेना है, वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका ट्रैकिंग कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास पेरोल का भी ऑप्शन रहता है। तो आप किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं उस तरीके से अपने वाउचर को यूज कर सकते हैं। तो हम तो बेसिकली अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे अभी, और बाद में फिर हम इन्वेंट्री और ऑर्डर वाउचर और पेरोल को भी देखेंगे कि इन वाउचर को हम यूज कैसे कर सकते हैं अपने डे टू डे अकाउंटिंग के लिए। तो जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर है वो बाय डिफॉल्ट इतने सारे वाउचर है। जो पहला वाउचर है वो कॉन्ट्रा F4 बताया था, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट दे रखा आपके पास, जर्नल, मेमोरेंडम वाउचर, पेमेंट, परचेज, रिसीट, रिवर्सिंग, जर्नल, सेल्स। तो इतने तरह के हैं। इनमें से जनरली यूज होने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर जो आपके पास जनरली यूज होते हैं गाइज, ठीक है। इसके बाद आपके पास है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट, परचेज, रिसीट और सेल्स, ये यूज होते हैं। जो रिवर्सिंग जर्नल है, मेमोरेंडम है, ये जनरली लोग इसको यूज नहीं करते, बट आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर आपको इन वाउचर के अलावा कोई वाउचर बनाना है, लेट सपोज मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप अपने अलग अलग स्टेट के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट को डील करते हैं। आपका मान लीजिए कि आप शर्ट बेचने का बिजनेस करते हैं, आपके पास इंडिया के अंदर 10 स्टेट के अंदर सेल का बिजनेस चलता है। आपको ये जानना है कि यार मैं हर एक स्टेट वाइज सेल को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि इस स्टेट के अंदर कितनी सेल गई है। तो अगर आप सेल वाउचर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप उस तरीके से लेजर बनाएं और उसमें स्टेट वाइज लेजर बना दे सेल्स का, तब जाके आपको अलग अलग सेल्स दिखेगी, या आप वाउचर ही अलग बना सकते हैं। वाउचर बनाने से ये फायदा होगा कि उस स्टेट की जो भी सेल है आप उस वाउचर के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके 10 स्टेट के अंदर अलग अलग तरह के सेल हो सकते हैं। जैसे एक B2B कि आप डायरेक्ट होलसेलर मैन्युफैक्चर को बेच रहे हो, सॉरी होलसेलर और ट्रेडर को बेच रहे हो या फिर रिटेलर को बेच रहे हो, ठीक है। तो अगर आप B2B करते हो, आप डायरेक्टली होलसेलर को बेच रहे हो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हो B2C, तो आप अपने सेल्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर भी सकते हो। आप सेल्स के अंदर ही एक और वाउचर बना सकते हो, ठीक है, B2B का, B2C का। पहले आपने क्या करा, स्टेट वाइज बना लिया, फिर उसको B2C, B2B, B2B में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने वाउचर को मॉडिफाई कर सकते हो या फिर नया वाउचर क्रिएट कर सकते हो। अब वाउचर बनाने का पर्पस क्या है? वाउचर इसलिए हम बना रहे ताकि इसकी रिपोर्ट हमारे जब हम निकाले तो हमें पता चल जाए कि हमने कौन कौन से स्टेट में कितना सेल करा है, या B2B का कितना सेल है, B2C का कितना सेल है, वो मेरे को चाहिए। तो ये मेरी रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल करता है। तो चलिए एक वाउचर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आके आप यहाँ पे क्रिएट भी लिख सकते हैं, क्रिएट वाउचर,
तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को क्रिएट करना है कि दिल्ली सेल, ठीक है, दिल्ली के अंदर मेरी सेल कौन सी है, और ये वाउचर, क्योंकि कौन से वाउचर, जो हमारे मेन वाउचर है वो तो यही है जो टैली में ऑलरेडी बने हुए, इनके अंदर आएगा सेल्स वाउचर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपके पास रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को आप यस नो के थ्रू डिफॉल्ट या बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, मैं इसको एक्टिवेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका वाउचर का नंबरिंग है, जब आप कोई सेल करोगे दिल्ली के अंदर, तो उसका नंबरिंग वाउचर का 1 2 3 से स्टार्ट होगा, कैसे करना चाहते हो आप, कोई मैनुअल रखना चाहते हो, तो हमारे ऊपर है। हम चाहे तो इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, या चाहे तो हम इनको ट्रैकिंग के लिए इसमें नंबरिंग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है महीने के अंदर मेरी 10 इन्वॉइस कटती है, तो साल के अंदर मेरे 120 इन्वॉइस कटेंगे। लेकिन हो सकता है जब सेल रिकॉर्ड कर रहे हो तो कोई ना कोई गलती की वजह से किसी ने कोई डिलीट कर दिया हो, या फिर कोई बीच में मिस कर गया हो, तो आपको पता नहीं चल रहा। तो जब आप नंबरिंग करते हो और डॉक्यूमेंट नंबर आपका बीच में कहीं गायब होता है, तो आप पकड़ सकते हो रिपोर्ट से कि यार ये डॉक्यूमेंट नंबर गायब है, इसका मतलब इस तरह के ट्रांजेक्शन के साथ कुछ हुआ है। तो उसको आप पकड़ने के लिए डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब ऑटोमेटिक इसमें नंबरिंग कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको एडवांस चाहते कॉन्फ़िगरेशन तो एडवांस में जा सकते हैं, मतलब अपने जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट नंबर, आपको कोई स्पेशल चाहिए, जैसे आपका बिजनेस है, आप कोई स्पेशल नंबर चाहते हो कि मेरा बिजनेस है लेट सपोज एशियन पेंट का, तो AS डाल दिया, फिर 002 आ जाए और फिर ईयर आ जाए, तो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, कि नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, मेरा प्रेफिक्स क्या होगा नंबर का, जैसे एशियन है तो AS आ जाए, मेरे सफिक्स क्या होंगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि 23 24 आ जाए। तो इस हिसाब से अपने वाउचर को आप मॉडिफाई कर सकते हो, नंबर्स को एडवांस अगर आपको चाहिए तो। मेरे को नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया। यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर, अगर आप चाहते हो वाउचर्स के लिए डेट को इफेक्टिव करना तो यस कर दो। बाकी जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है आप कर सकते हैं, मेरे को अभी कोई सी चीज़ ज़रूरत नहीं है, मैंने बस जस्ट बना लिया इसको, ठीक है। इसके बाद एंटर करूंगा तो ये मेरा सेल्स वाउचर भी, आप इसी वाउचर के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है गाइज, तो आपको क्या दिखेगा, सेल्स के अंदर मेरे पास एक और कौन सा वाउचर आ गया, ये देखिए। तो मैं वाउचर आ गया और यहाँ पे मैंने F10 किया, कहाँ गया, दिल्ली सेल, ये रहा F8, ठीक है। सेल है, सेल का F8 होता है, इसका भी F8 होगा। तो F8 में यहाँ पे मेरा वाउचर कौन सा आ गया, दिल्ली सेल्स। तो जो जो भी मेरी दिल्ली की सेल होगी मैं इस वाउचर में अगर रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, लेट सपोज एक ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ABC को हमने बेचा है, मान लेते हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि मैंने यहाँ पे आइटम सेल करा है, ठीक। यहाँ पे इसके मोड को चेंज कर देता हूँ। मैंने मान लीजिए 10,000 रुपये का सेल करा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं रिपोर्ट देखना चाहता हूँ जो कि आपको डिस्प्ले के अंदर दिख जाएगी, डिस्प्ले के अंदर आपके पास बहुत सारे तरह के रिपोर्ट्स होते हैं। तो आपको अपनी रिपोर्ट देखनी है तो अकाउंट बुक के अंदर जाके देख सकते हैं। अकाउंट बुक में मेरे को देखना है सेल रजिस्टर, तो मेरे सेल कितने, तो देखिए यहाँ पे सेल में मेरे को क्या दिख रहा है, 10,000 का सेल दिख रहा है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल सेल्स वाउचर, मतलब जितने भी सेल्स वाउचर होंगे, चाहे वो मेरे दिल्ली का, यूपी का, हरियाणा का हो, बिहार का हो, हर तरह का आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हर तरह के आपको वाउचर यहाँ पे दिख जाएंगे, जितने भी आपको देखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे वाउचर का नाम लिखा होगा कि कौन सा वाउचर है, मतलब कहाँ की स्टेट है, दिल्ली की है, बिहार की है, यूपी की है, कौन से वाउचर में रिकॉर्डिंग हुई है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिख जाएगी अपने सेल्स के अंदर कि मेरा ये वाउचर कौन सा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से आप अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। एक और वाउचर हम बनाते हैं, लेट सपोज एक और वाउचर बनाते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सा वाउचर क्रिएट करेंगे, मास्टर्स में गए, यहाँ पे हमें वाउचर टाइप और यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ B2
बी सेल, ठीक है, मेरी B2B सेल है, मैं इसका वाउचर बनाना चाहता हूँ कि B2B सेल, ठीक है, मैंने एक वाउचर बना दिया B2B सेल का, ठीक है, कि मेरा B2B कितना सेल होता है, और ये मैंने आगे बना दिया दिल्ली, कि दिल्ली के अंदर B2B सेल मेरा कितना है, और ये मैं चाहता हूँ जो मेरा सेल वाउचर है, ठीक है, मेरे सेल्स वाउचर के अंदर आ जाए। क्लियर, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं अपना B2B दिल्ली का सेल्स दिखाना चाहता हूँ तो मैं ये भी बना सकता हूँ एक वाउचर, तो मैंने यहाँ पे बना दिया वाउचर। अब मैं इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता हूँ, लेट सपोज, तो यहाँ से पहले चेंज कर लेते हैं अपने वाउचर, मेरा कौन सा है B2B सेल्स वाउचर, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कैश में सेल करा है, ठीक है, कैश में सेल करा है मैंने 5,000 रुपये का। तो इस तरीके से मैंने इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया। अब इसको चलते हैं डिस्प्ले के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि हमारा जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15,000 दिखा रहा है, और उसके अंदर मेरे पास वाउचर कौन कौन से दिख रहे हैं, B2B का सेल और दिल्ली का सेल मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो जब मेरे को अगर ये पता लगाना, ये रिपोर्ट मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, और इसके बाद मैं इसको पे वाउचर टाइप पे अगर फिल्टर मार दूंगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेल कहाँ का है, ठीक है। तो मैंने ये जस्ट दिल्ली सेल का बनाया था, और फिर मैंने ये बना दिया B2B का सेल। अब इसको आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, B2C बना दो दिल्ली, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके पास ज़्यादा बड़े लेवल पर ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो, ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको जैसा देखना है आप देख सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट पे भी देख सकते हो, मतलब आप मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सकते हैं। जो मैंने करा यहाँ पे, जैसे ऑल्ट कंट्रोल एच करके आप इसका व्यू चेंज कर सकते हो, सेव करना है व्यू तो सेव कर सकते हो, रिपोर्ट निकालनी है तो आप कोई एक्सेप्शनल रिपोर्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉलमर में देखना है, आपको शो प्रॉफिट देखना है तो आप वो भी देख सकते हो, हाइड करना प्रॉफिट तो आप वो भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इन वाउचर्स को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, इसका देख लेते हैं हम लोग PNL अकाउंट। तो PNL में अगर हम देखेंगे तो ये दिखेगा मेरे को सेल्स के अंदर कितना, 15,000 रुपये का। अब 15,000 का आप यहाँ से भी देख सकते हो कौन से वाउचर के अंदर मेरी सेल हुई है, ठीक है। तो मेरे भाई दिल्ली सेल है और एक B2B सेल है दिल्ली की। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनको दो वाउचर्स को क्रिएट करा और उसके अंदर एंट्री करा, और उसकी रिपोर्टिंग मैंने आपको दिखाई कि ये कैसे हिट करेगा, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, गलती, एक गलती मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, कई लोग क्या करते हैं, वो जनरल वाउचर में जाके एंट्री कर देते हैं। क्या करते हैं, जनरल वाउचर में, मैं आपको दिखाता हूँ F7, अपना जनरल वाउचर F7 होता है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये का सेल करा, ठीक है, ठीक, यहाँ पे मैंने 10,000 का सेल करा। अब मैं इस जनरल वाउचर में जो मैंने सेल करा है, पहले देखते क्या ये PNL अकाउंट के अंदर आया है। तो यहाँ पे देखोगे आपका PNL में तो आ रहा है, एक मेरा सेल है दिल्ली का, एक ये है, और एक जनरल वाउचर का है। लेकिन जब हम इसको रिपोर्ट्स के अंदर देखते हैं जरा, कि रिपोर्ट्स के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेल्स रजिस्टर के अंदर, तो हमें तो यार 15,000 ही दिख रहा है, ये क्या हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अगर रिपोर्ट निकालूंगा तो मेरी सेल कभी मैच ही नहीं होगी, अगर मैंने जनरल में एंट्री मार दी तो। क्यों, क्योंकि वो तो सेल में है ही नहीं। तो वाउचर का मतलब अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि आपको वाउचर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी, आपने जनरल में एंट्री तो मार दी, एंट्री आपकी सही है, बट आपकी रिपोर्टिंग सही नहीं हो रही है, क्योंकि जो सेल में सेल्स का डाटा आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो आपको जर्नल में या सेल्स में या परचेज में कैसे एंट्री करनी है वो आपको ध्यान में रखना है, कि उसकी रिपोर्टिंग भी अच्छे से हो, आप उसको कंफर्म भी कर पाओ और आप उसको यूज़ भी कर पाओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक हमारी, ठीक है, स्टेचुरी रिपोर्ट्स को देखते हैं ज़रा। स्टेचुरी रिपोर्ट्स हमारे पास
कहाँ चला गया स्टेचुरी रिपोर्ट्स। अबे घर में कोई नहीं खाता, अभी से फिर दिक्कत हो जाती है। हेलो दोस्तों, तो एग्जैक्टली क्या था, मेरा जो जीएसटी है वो एक्टिव नहीं था, तो मैंने F11 से एक्टिव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने एक्टिव करने के बाद अब यहाँ पे जीएसटी शो होने लग गया रिपोर्ट्स के अंदर। तो अगर आपके भी नहीं आ रहा तो आप भी एक्टिव करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद मेरे को जीएसटी रिपोर्ट्स दिखने लग गए अब। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अपनी रिपोर्टिंग के मेरे सेल्स में टोटल 3 वाउचर है सेल्स के अंदर, एक जनरल के अंदर है। ठीक है, इसके बाद अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, इनके अंदर ये बोल रहे हैं कि आप करेक्शन डालो क्योंकि इनके अंदर कोई भी मेरा टैक्स है नहीं। ठीक है, तो ये ताकि मेरे सेल्स के अंदर जाएंगे। तो आप यहाँ से भी रिपोर्ट्स के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा डाटा टैक्स से रिलेटेड है, कौन सा डाटा टैक्स से रिलेटेड नहीं है। तो आप इन रिपोर्ट्स को भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं गाइज, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, और उस हिसाब से वाउचर पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि हम वाउचर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज़ क्या है। सही वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।